हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज की हमारी क्लास जीके की क्लास होने वाली है, जिसको हम चंद्रयान 3 के क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन हमें प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये नेशनल प्राइड का विषय है। चलिए जानते हैं चंद्रयान 3 के क्वेश्चनों के बारे में, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत, अमेरिका, रसिया और चाइना। सभी को पता है अपने देश भारत ने दुनिया में ये कीर्तिमान साबित करते हुए, बनाते हुए पहला जो देश है वो बन गया है। टोटल जो देश है चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, वो तो भारत चौथा देश बना है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए दक्षिण ध्रुव पर, जो साउथ पोल है चंद्रमा का, उस पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। आज तक कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन भारत ने ये कीर्तिमान कर दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब सॉफ्ट लैंडिंग की। कब उतरा चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3? 1 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023। तो 23 अगस्त 2023 ही वो डेट थी जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थी, और भारत ने सफलतापूर्वक अपने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करवाया 23 अगस्त 2023 को। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आंसर होगा चौथा। इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगर सिर्फ ये पूछ लिया जाए कौन से नंबर का देश बना सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला, चौथा। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए दक्षिण ध्रुव पर, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था, साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव पर, तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसा भारत चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 ऐसे देश थे जो चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट लैंड करवा चुके हैं, लेकिन अब भारत ये चौथा देश बना है। चंद्रयान 3 लैंडर उतरने वाली जगह को किस नाम से जाना जाएगा। शिव शक्ति, विष्णु शक्ति, सूर्य शक्ति, इनमें कोई नहीं। अभी भारत सरकार ने ये घोषणा की थी, जिस जगह पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो लैंड हुआ है, उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, जहां पर भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन लैंड हुआ है उसको हम शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चांद पर मिशन लूना 25 लॉन्च किया था। रूस, जापान, चीन या फ्रांस? तो आंसर है रूस। रूस ने भी भारत के लगभग साथ ही चांद पर उतरने के लिए मिशन लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये मिशन क्रैश हो गया था चंद्रमा की सतह पर लैंड करने से पहले ही। इस प्रकार ये जो मिशन लूना 25 है वो भी चांद पर उतरने वाला था, रूस का मिशन था, लेकिन ये क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 मिशन को। 1 जुलाई 23, 14 जुलाई 23, 15 जुलाई 23 या 16 जुलाई 2023? तो आंसर होगा इसका बी, 14 जुलाई 2023 ही वो डेट थी जब भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था। उसके बाद चांद पर भारत ने पहला मिशन चंद्रयान 1 कब भेजा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 22 अक्टूबर 2008, 24 अक्टूबर 8, 25 अक्टूबर 8 या 30 अक्टूबर 2008? तो इसका आंसर होगा ए, 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने पहला मिशन चंद्रयान 1 के नाम से भेजा था, जिसने वहां पर जल का पता लगा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, जल का पता। और अगर ये पूछ लिया जाए जो चंद्रयान 3 अभी मिशन भेजा है, इसका क्या उद्देश्य था, तो चांद पर जो वातावरण है, वायुमंडल है, या चांद की मिट्टी कैसी है, उसका पता लगाना था, ताकि भविष्य में मानव बस्ती को बसाने में मदद मिल सके। ये जो उद्देश्य है वो चंद्रयान 3 का था। इसरो की स्थापना कब हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसरो 15 अगस्त 1969, 26 जनवरी 1969,
15 अगस्त 1970 या 26 जनवरी 1970? तो आंसर होगा 15 अगस्त 1969। दोस्तों आपको कमेंट करके आंसर बताना है इसरो की फुल फॉर्म क्या है। इसरो जिसने चांद पर चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है ये। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखनी है अगर आपको इसका आंसर पता है। चंद्रयान 3 को किस लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सलीम तमिलनाडु, रणथंबोर राजस्थान या सोलापुर महाराष्ट्र? तो आंसर होगा श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। भारत के सारे जो अंतरिक्ष सैटेलाइट है इसी स्टेशन से लॉन्च किए जाते हैं। तो चंद्रयान 3 को भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन की लागत क्या है? कुल कितना खर्चा हुआ था चंद्रयान मिशन पर? 500 करोड़, 615 करोड़, 800 करोड़ या 1000 करोड़? तो आंसर होगा बी 615 करोड़। बहुत ही कम बजट में भारत ने चंद्रयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के निदेशक कौन है? वीर मुथुवेल, के सिवन, एस सोमनाथ या इनमें कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा वीर मुथुवेल। साथियों ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन है, प्रोजेक्ट के चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के, तो आंसर आएगा वीर मुथुवेल। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है, उनका नाम है मोहन कुमार। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, एक है मिशन डायरेक्टर और एक है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अगर मिशन डायरेक्टर पूछ लिया जाए तो मोहन कुमार, और अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा वीर मुथुवेल। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों ही क्वेश्चन। चांद पर इंसान पहली बार कब पहुंचा? चंद्रमा पर पहली बार किस तारीख को पहुंचा इंसान? 1950, 1969, 1970 या 1965? तो आंसर आएगा 1969। 20 जुलाई 1969 ही वो डेट थी जब चंद्रमा पर पहली बार इंसान ने कदम रखे थे। और जो अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर कदम रखने गया था उसका नाम था अपोलो 11, अपोलो 11 के नाम से जानते हैं। और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। हालांकि दुनिया में अब भी एक कंट्रोवर्सी है, विवादास्पद है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है इंसान आज तक कभी चांद पर गया ही नहीं था, ये तो अमेरिका के द्वारा झूठ बोला गया था। लेकिन फिर भी माना जाता है कि अमेरिका ही वो पहला देश था जिसने 1969 में चांद पर जो है अपने कदम रखे थे। इसरो के अगले मिशन आदित्य L1 का संबंध किससे है? चांद, सूरज, मंगल या धरती? आंसर होगा सूरज। हालांकि भारत ने अभी आदित्य L1 को भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और ये जो मिशन है आदित्य L1 वो सूरज का अध्ययन करेगा। सूरज की जो किरणें हैं उनमें ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पता लगाएगा आदित्य L1, यानी ये सूरज की गतिविधियों का अध्ययन करेगा। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा इसका 23 अगस्त, क्योंकि जब 23 अगस्त को ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी भारत ने, तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी प्रत्येक साल 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े 2 ऐसे शब्द थे जो काफ़ी चर्चा में रहे थे। एक है विक्रम शब्द और दूसरा है प्रज्ञान। हम आपको बताते हैं इन 2 शब्दों का संबंध किससे है। जो चंद्रमा के 3 मिशन के चंद्रयान 3 मिशन के जो लैंडर और रोवर हैं जिसने चंद्रमा पर लैंड किया था उसको हम लैंडर कहते हैं। और जो बाहर निकल कर आया था जिसको एक्सपेरिमेंट करने थे उसको हम प्रज्ञान कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। जिस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था उसको क्या नाम दिया है इसरो ने? विक्रम। और जो एक्सपेरिमेंट करने बाहर आया था लैंडर से बाहर निकलकर उसको क्या नाम दिया गया है? रोवर। तो दोस्तों ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो डेली हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।